नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। अभी तक हम लोगों ने नवोदय की क्लासेस में मैथ्स पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है। मैथ्स की लगभग 30-32 क्लास हो चुकी है। हिंदी की भी 8 से 10 क्लास हो चुकी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम मेंटल एबिलिटी के नाम इंग्लिश में अगर जानेंगे तो मेंटल एबिलिटी कहेंगे। ये अगर हम छोटे स्तर पर देखते हैं तो एप्टीट्यूड की भी बच्चों की आपने देखा होगा बुक्स चलती हैं। यही अगर बड़े स्तर पर जाता है तो रीजनिंग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत कोई फॉर्मूला या बहुत कोई आपको नियम सिद्धांत इस तरीके से, इसमें क्या होती है आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होती है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, लेकिन क्या है मतलब इसमें बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है कि हमको तुरंत ही लॉजिक सोचना पड़ जाए किस, लेकिन कुछ इसके भी बेसिक मेथड्स हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम जान लेंगे तो हम इस पोर्शन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, लगभग आपके 10 चैप्टर हैं। अगर हम एक चैप्टर को 2 दिन में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको जैसे लग रहा होगा जैसे आपका पहला चैप्टर हमने आप जो लिखा हुआ है, असंगत से संगत को अलग करना। ठीक है, असंगत से संगत को अलग करना, ये हमारा ये असंगत को अलग करना। ठीक है, असंगत को अलग करना ये हमारा चैप्टर है। अगर हम इसको देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा ऑड वन आउट। आप सोचेंगे तो बहुत इजी है, इसमें 2 दिन क्यों लग रहे हैं, लेकिन देखिए हर चीज में मैं आपको क्या बताया, हर चीज का एक पार्ट होता है। इसमें लगभग असंगत को अलग करने के 10 प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 4 चीजें दी जाएंगी बस उसमें से कह दिया जाएगा कि आप असंगत को अलग कीजिए और जो ऑड वन आउट को आप अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें 10 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम अभी देखेंगे कि हम 4 प्रकार के लेकर आए हैं, कल हम आपको बचे हुए पार्ट के करवाएंगे। तो इस तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि आप भले ही जो है एक चैप्टर को 2 दिन में पढ़ें, क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी में अगर हम दसों तरीके आपको बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका सारा मिक्स हो जाएगा और आप गलती कर सकते हैं। और हम चाहते हैं आप कोई भी गलती ना करें, इसलिए अगर 2 दिन में पढ़ेंगे तो वो आपकी स्थायी रूप से दिमाग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें इसमें आपको स्टार्टिंग से ही बता देना चाहते हैं। ये आपके आगे वाले चैप्टर हैं, जैसे पेपर कटिंग वगैरह, आप कुछ भी इस तरीके से पढ़ेंगे तो उस सब जगह पर ये आपका काम आएगा। और हम जानते हैं कुछ बच्चों को इसमें से पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो बताएंगे। देखिए, जैसे आप लोगों ने डायरेक्शन यानी दिशाएं तो पढ़ी होंगी, तो आप ये जानते होंगे जो मुख्य दिशाएं ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर हम हिंदी में कहेंगे तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण दिशा है, और ये क्या है, पूर्व दिशा है, और ये है पश्चिम। ठीक है, ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। ये आप लोग जानते भी होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ से आप देख लीजिए। अब हमको दूसरी चीज क्या जाननी है, देखिए ये एक बना दिया हमने सर। अब हम क्या बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं घड़ी। ठीक है, ये घड़ी हमने एक बना दी। अब इस घड़ी में देखिए क्या है कि आपकी घड़ी कैसे चलती है, लिख देते हैं 4, 5, 7, 8, 10 और 12। अब आप देखिए कि घड़ी आपकी कैसे चलती है, आपकी घड़ी ऐसे ही चलती है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर लास्टली हमारी घड़ी यहाँ पे पहुंच जाता है सुई। ऐसे ही तो हमारी घड़ी स्टार्ट होती है चलना, तो हमारी घड़ी इस तरीके से चलती है। तो आप अगर दिशाओं में देखेंगे तो मतलब नॉर्थ से चलती है, ईस्ट होते हुए साउथ, वेस्ट होते हुए फिर नॉर्थ पे ही पहुंच जाता है, ये कहेंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें कि हम घड़ी को इस तरह से चलाएंगे, इधर से हम पहले इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो क्या घड़ी इस तरीके से हम चलाएंगे, मतलब जैसे घड़ी को आपको उतार के मतलब बता रहे हैं आपको कि चलाने के लिए बता रहे हैं कि क्या इस तरह से अगर घड़ी चले तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि मैम ये तो घड़ी की दिशा तो मतलब इस तरह से ऐसे जाके तब यहाँ हम पहुंचते हैं और इधर से होती है, और आप इधर से अगर इधर चला रहे हैं तो ये तो उल्टा हो गया। आप यही तो कहेंगे ये तो मैम उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया मतलब क्या हो गया, घड़ी की जो सुई की जो दिशा थी उसकी क्या हो गई, विपरीत दिशा हो गई, उसका विपरीत हो गया। इनकी अगर हमें इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे एंटी, है ना। तो ये अगर इस दिशा में चल रहा है
तो ये इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। और अगर ये कोई चीज इस तरफ से चल रही है, ठीक है, जैसे कोई आप इस तरफ सोचेंगे, इसमें सवाल कैसे, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, तो हमने कहा पहले वो यहाँ पर था, फिर यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो अब बताइए वो किधर जाएगा, तो अब आप ये देखेंगे, अगर हम ये पूछें कि अब ये बताइए कहाँ पहुंचेगा, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि मैम यहाँ पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है। और अगर यही बच्चा हम ये कहें कि पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, अब किधर जाएगा, तो आप बता देंगे यहाँ पर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये आपको बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है आगे। अभी आप इसको समझ लेंगे, जब हम सवाल लगाएंगे तब हम आपको इसका यूज दिखाएंगे कि अब ये देखिए आपको इस जगह पर किस तरह प्रयोग हो रहा है। असंगत से संगत, असंगत को अलग करने में भी इसका प्रयोग है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारा सवाल क्या है, चैप्टर। देखिए पहली जो इसका पार्ट 1 है, आप इसमें एक चित्र देख रहे हैं, 1 2 3 4, आपको 4 फोटो देखिए। हम आपको बता दें कि मेरी ड्राइंग बहुत नहीं अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें शेप का कोई भी अभी ऐसा नहीं मैटर है कि शेप वाइज किसी को अलग करना है। जो यहाँ पे होगा वहां पर हम आपको बता देंगे। देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है क्यू, हो सकता है छोटा ना दिख रहा हो, तो देख लीजिए क्यू आर एस ई लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे आर क्यू पी एस लिखा है, फिर क्यू पी एस आर लिखा हुआ है, पी एस आर क्यू लिखा हुआ है। तो हम पहले जो सबसे पहले देखिए, हमने जो अभी आपको क्लॉकवाइज या डायरेक्शन वाला बताया, पहले हम किसी भी चीज को असंगत में हम देखने के लिए हम देखते हैं ये देखिए। अब इस चित्र में क्या है, वही जो भी हमने आपको डायरेक्शन बताया है वही चीज इसमें है। अब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों ये असंगत है, ये हम आपको बता दें। अगर देखिए इसमें अगर हम देखें क्यू को, तो देखिए क्यू जो है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक, अगर हम इसमें देखें तो ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है बाईं ओर दिशा में, और यहाँ पर ये जो ए वाला है ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसलिए ये जो है अलग हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से अगर ये जाएगा तो ये कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में चला जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि ये वहां मर जा रहा है, पहले ये यहाँ था, ठीक है, फिर ये यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया ऊपर, और फिर ये यहाँ, मतलब इन तीनों चित्रों से हमें ये दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये यहाँ से ऊपर की ओर इधर गया, ठीक है, बाईं तरफ, फिर ये इधर आया, अब ये इधर होना चाहिए इस तरह से। और अगर हम इसके अनुसार देखेंगे तो ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ, तो ये अलग हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको पहले ये क्लॉकवाइज वाला बताया था, ठीक। इसलिए ये वाला ए ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखिए फिर 4 चित्र बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा है। इसमें देखिए अगर आपको शायद छोटे में ना दिख रहा हो तो हम दिखा दें आपको, इधर से आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है और 3 गोले। अच्छा त्रिभुज और 3 गोले तो सब में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कैसे अलग होगा। क्लॉकवाइज भी अगर हम देख लेते तो ये इधर था, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, तो ये अब इधर जाना चाहिए, ये भी चीज ठीक चल रही है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, हो सकता है बारीक वहां से आपको उसमें ना दिख रहा हो, छोटे में दिख रहा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें ये देखिए जो ट्रायंगल बना है, सॉरी, इसमें ये जो ट्रायंगल बना है ये बाहर की तरफ है, इसमें ये देखिए ट्रायंगल बाहर की तरफ है, ठीक, ये वाला जो कोना निकला है। और इसमें क्या है, जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इसका ये जो कोना है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये नीचे की, इसमें अगर इसके हिसाब से देखिए पूरा अंदर की तरफ, ये तीनों से इसलिए अलग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये आपका बहुत इजी है, इसमें तो आपको दिख ही गया होगा कि असंगत है क्या, ठीक है। इसमें देखिए TIC लिखा है, इसमें CTI लिखा है, इसमें अब आपको इसमें शायद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, इसमें आपको ही दिख रहा है कि यही असंगत है, ठीक। ऐसे कभी इजी भी मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इधर से हम बनाते हैं। देखिए चित्र थोड़े छोटे बने हैं, यहाँ पे 3 सर्कल छोटे छोटे बने, यहाँ पे 3 सर्कल, यहाँ 4 क्रॉस बने, इधर भी बने हुए, इधर, तो ये चीज हम देख रहे हैं, ये सब में समान है, मतलब यहाँ पर बना हुआ है, फिर यहाँ बना हुआ है। अच्छा चित्र के अनुसार भी हम देख सकते हैं, क्योंकि चारों में चित्र अलग अलग दिए गए, तो हम बारीकी से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, संख्या देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है,
और यहाँ पे क्या 1 2 3 4 है, ये इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस है। तो ये वाला चित्र इसलिए अलग हो जाएगा, ये असंगत होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये हमारा हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या था, असंगत को अलग करने के लिए कि जो 4 चित्र दिए होते हैं उसमें से ही आपको असंगत ढूंढना था। इसमें आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी ध्यान रखना रहेगा कि वामावर्त चला है या दक्षिणावर्त। अब हम देखते हैं पार्ट 2 इसका क्या है। पार्ट 2 में देखिए आप एक चीज अलग देखेंगे कि प्रश्न चित्र दे रहा है। क्या दे रहा है? एक प्रश्न चित्र दे रहा है और 4 क्या है? उत्तर चित्र है। मतलब आपको ऐसे एक प्रश्न चित्र वहां पर लिख, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख, वहां भी आपको प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र लिख करके मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए प्रश्न चित्र बना हुआ है और ये 4 उत्तर चित्र बने हुए हैं। अब इसमें क्या देखना है आपको, देखिए अब इसमें क्या करना है कि आपको प्रश्न चित्र आपने देख लिया, ध्यान से उसको आप देख लीजिए एक चीज को, किस जगह पर काला है, किस जगह पर एक बिंदी है, किस जगह पर खाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन। अगर आपको ना पता हो तो इस तरीके की जो लाइनें होती है ये होती है वर्टिकल, मतलब लंबवत, और इस तरीके की जो लाइनें होती है इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज। ठीक, इसे हम कहेंगे क्षैतिज। अगर कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है, कभी कभी आता है कि एक डंडा है या एक रॉड है उसे क्षैतिज रखा हुआ है, और ये कैसी है? लंबवत। लंबवत मतलब लंबा, लंबे में, तो आपकी ये लंबवत दिख रहा है। ऐसी लाइनें होंगी तो लंबवत, ऐसे होंगी तो क्षैतिज। ये भी आपके इसमें काम आएगा, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो अब हमने देख लिया, तो हम ये देख लें कि ये वाला है, ये इसके सामने वाला खाली है, तो ये यहाँ पे इसके सामने वाला खाली। आपको सेम यही चित्र आपको ढूंढना है कि कौन सा है। तो देखिए ये नीचे यहाँ रखा हुआ है, इसमें यहाँ रखा हुआ है, इसके सामने बना हुआ है। इस तरफ हिस्सा काला है, इसमें देखिए इधर का काला है, इसमें इधर का है, इसमें यहाँ वाला काला है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो काला है, इसके सामने वाला खाली भी, लेकिन इसमें जो पॉइंट ये बिंदी दे रहा है ये उसमें ऊपर वाले में ये। अगर हम ये वाला देखें, इसमें जो कई सारी बिंदी यहाँ भी लाइन, तो ये हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न पार्ट 2। मतलब आपको एक प्रश्न चित्र देगा, उत्तर चित्र देगा, और आपको सेम टू सेम वैसा ही ढूंढना है। ठीक है, इसमें क्या था, एक अलग करना था जो सबसे अलग हो, इसमें क्या है जो उसी के जैसा सेम टू सेम है उसको आपको ढूंढना है। अब ये प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र क्या है, देखिए इसमें क्या रहेगा कि एक पार्ट आपका कुछ पार्ट छूटा रहेगा, प्रश्न चित्र में आपको कुछ पार्ट छूटा रहेगा और आपको ऐसा चित्र यहाँ से ढूंढना है जो इस पार्ट में जब हम जोड़े तो वो पूरा हो जाए। अब हम देख लेते हैं, जैसे ये देखिए इधर बना हुआ है, ठीक, इधर से ये खाली है, मतलब हमको ऐसे ऐसे वाला दो चाहिए, ठीक, इधर की तरफ, और ये वाला है तो इधर वाला भी दो चाहिए, प्लेन, उसमें बिंदी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का हम देख लेते हैं, ये देखिए ये तो ऊपर में बना है, ऊपर का तो है ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसको भी अगर हम देख लेंगे तो इसमें बीच में बिंदी बिंदी रखी हुई है, इसलिए ये, मतलब ये दोनों ए और बी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। अब हमारा आ रहा है बी और सी, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो हमें देखना है एक प्लेन है और एक में क्या रखा है, डॉट रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये दोनों डॉट वाले ये नहीं होगा, तो हमारा यही होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, ये देखिए ये अगर हम इस बॉक्स को यहाँ रखेंगे तो ये इधर से जुड़ जाएगा और ये इधर से जुड़ जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके का भी आपको एक मिल सकता है कि एक प्रश्न चित्र दिया रहेगा और कई उत्तर चित्र होंगे, इससे आपको इसको पूरा करना होगा। अब इसका पार्ट 4 देखते हैं। देखते हैं अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक क्या दे रहा है, 4 प्रश्न चित्र दे रहा है और 4 उत्तर चित्र दे रहा है। 4 प्रश्न चित्र क्या है, इसमें आपकी एक सीरीज जाएगी, क्या है, एक श्रृंखला टाइप की बनी होगी। अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें पहले एक एरो था, फिर उसके बाद एक लाइन नीचे आ गई इस तरीके से एरो, उसके बगल में एक लाइन, फिर अगर हम देख रहे हैं एक एरो, फिर ये लाइन, फिर एरो नीचे हो गया, मतलब अभी एरो ऊपर था, अभी एरो नीचे। अब ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो ये है, इसके बाद की आकृति कौन सी होगी। मतलब इस सीरीज को कंप्लीट, ये जिस जो सीरीज चल रही है, तो ये जिस तरीके से चल रही है इसी में ही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी आता है। ये सीरीज कभी कभी क्लॉकवाइज चलती है, कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, वो आपको देखना है और उसी के अनुसार आगे वाला चित्र करना। अभी हम ये वाला प्रश्न देख रहे हैं। देखिए प्रश्न चित्र में ये दे रहा है, फिर ये दे रहा है, फिर ये दे रहा है, फिर एरो दे रहा है, लेकिन हमें क्या प्रश्न चित्र में दिख रहा है कि पहले एक ये है, फिर ये है, फिर एरो है, यानी आगे ये होना चाहिए। ठीक, लेकिन कैसा होना चाहिए,
पहले देखिए एरो ऊपर था, फिर एरो नीचे हो गया है। जाहिर सी बात है ये ऊपर है, इसको नीचे है, इसको ऊपर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं किसमें ये एरो ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर ये एरो नीचे है, ठीक ये ऊपर है। तो यही इसका इसमें देखिए 2 एरो बने हुए हैं, इसमें क्या ये दोनों नीचे बने हुए, ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी जो है, हो सकता है उसमें ना दिख रहा हो, तो मैं ऐसे बता दे रही, ये ऑप्शन बी जो है इसका, ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक। तो आज हमने जो देखा है, पढ़ा है, असंगत को अलग करना, अभी हमने इसमें 4 प्रकार पढ़े हुए हैं, ठीक। एक है कि आपको ऑड वन आउट जैसे आज तक आपने पढ़ा है उसी तरीके से आपको अलग कर देना है। दूसरे में क्या है, आपको एक प्रश्न चित्र देगा और सेम टू सेम वैसा ही दूसरा चित्र ढूंढना है। तीसरे में क्या आपको मिलेगा कि एक प्रश्न चित्र होगा, 4 उत्तर चित्र होंगे, लेकिन आपको उस वो प्रश्न चित्र अधूरा होगा और उस प्रश्न चित्र को इन उत्तर चित्रों में से ढूंढ करके उसको पूरा करना होगा। और तीसरी जो चौथा पार्ट है उसमें ये प्रकार कई प्रश्न चित्र मतलब 4 प्रश्न चित्र होंगे, 4 उत्तर चित्र देगा। उसमें आपको उचित विकल्प में ये ढूंढना है कि किस तरह से ये प्रश्न चित्र बना हुआ है, मतलब किस वे में किस तरीके से ये श्रृंखला बनी है, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन दे रहा है या फिर इस तरीके से दे रहा है, तो ये आप ढूंढेंगे किस तरीके से करेंगे। तो हम इसके आगे का पार्ट आपको कल बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।